नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस दर्द की दवा नहीं, ये कहने को हम इसलिए मजबूर हो रहे हैं क्योंकि इंसाफ की आस हर बीतते दिन के साथ दम तोड़ती नजर आ रही है। शाम के 4 बज रहे हैं, लेकिन बिहार के उन 2 परिवारों के लिए वक्त जैसे ठहर चुका है। गया में बेटे आदित्य को गंवाने वाली मां अपने दुखों को समेट रही है, तो सिवान में मारे गए पत्रकार की पत्नी गम से बदहवास हुई जा रही है। गया से सिवान तक सरकार, सिस्टम, पुलिस ने नाकामी का भरपूर उदाहरण पेश किया है। गया में एमएलसी मनोरमा फरार है। सिवान में पुलिस ने दिखावे के नाम पर चंद लोगों को हिरासत में जरूर लिया है। आज बेटे को खोने वाली मां और पति को गंवाने वाली पत्नी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं, हमारे साथ दोनों इस वक्त जुड़ गई हैं। चंदा सचदेव जो कि आदित्य सचदेव की मां है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधे, और हमारे साथ आशा यादव जुड़ गई हैं जो राजदेव की पत्नी हैं। सबसे पहले मैं आशा आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि मुझे एहसास है कि आपके लिए कितने बड़े दुख की घड़ी है, लेकिन जितने बहादुर वो पत्रकार थे उसी के साथ आज आप लोगों के सामने आ रही हैं। हर बीतते दिन के साथ सवाल यही उठता है, अब मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इंसाफ की आस बची है आप में? आपको लगता है कि उन गुनहगारों तक पुलिस पहुंचेगी जिसने ऐसा अंत आपके पति का किया? जी हाँ, सीबीआई से मुझे इस तरह की पूरी उम्मीद है कि वो निष्पक्ष और जितनी जल्दी हो सके कि वो निष्पक्ष जांच करके रिजल्ट हमारे सामने लाएगी। सीबीआई से मुझे इस तरह की पूरी उम्मीद है कि जो असली गुनहगार हैं वो सामने आएंगे। आशा जी, बहुत मुश्किल वक्त से आप गुजर रही होंगी। आपकी आवाज़ सुनकर भी लगता है कि कितने मुश्किल वक्त से आप गुजर रही हैं। हम पत्रकारों के रूप में हम सब समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है ऐसे लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करना जो आपको निजी दुश्मन बना लेते हैं, आपकी जान तक लेने पर आते। क्या बताते थे राजदेव आपको? क्या उनको धमकियां दी जाती थी, डराया जाता था? जी हाँ, ऐसा कितनी बार हो चुका था। उनके कलम से निकले हुए वो शब्द और उनका लिखा हुआ वो हर एक न्यूज़ उनकी मौत का कारण बना। उनको कई बार डराया धमकाया भी गया, जो कि उन्होंने हमारे साथ वो शेयर किया करते थे, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम नहीं बताते थे। हमारे साथ चंदा जी भी जुड़ी हुई हैं, जिनके पास अब मैं आना चाहती हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ आशा जी। चंदा जी, आपकी लड़ाई में अब पूरा देश आपके साथ है और इस पूरी जंग में आपने हर वक्त ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ खुलकर बोला है जिनके खिलाफ बोलकर ही आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा। मनोरमा देवी फरार है, जेडीयू की वही एमएलसी जिसके सामने पुलिस घूमती रही 2 दिन 3 दिन, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो फरार है और पुलिस बेपरवाह। चंदा जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ बोलिए जी। मैं वही बता रही थी कि अपने दर्शकों को कि किस तरह से मनोरमा देवी जेडीयू की एमएलसी फरार है। सवाल यही है कि जंगल राज बिहार में है या नहीं है, वो तो दूर की बात है। आप लोगों ने तो इस नुकसान को अपने परिवार में झेला है। बहुत मुश्किल घड़ी का वक्त है ये, और मनोरमा देवी का फरार होना कितनी बड़ी आपको लगता है नाइंसाफी है आपके साथ? लेकिन हमें अपने सरकार, बिहार सरकार पे बहुत उम्मीद है और वो हमारी सुन रही है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द उस कातिल को सज़ा दिलवाएगी। मैं उनकी, वो मेरे मुखिया हमारे देश, हमारे बिहार के, उन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिया है। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि वो मेरी सुन रहे हैं। प्रशासन भी मेरी अब सुन रहा है और वो कह रहा है कि वो मेरी पूरी मदद कर रहे हैं और करेंगे। और जल्दी आशा आपके पास आना चाहती हूँ। बिल्कुल। 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तरफ आदित्य की तस्वीर है,
एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, जवान बेटे को। दूसरी तरफ आशा जी, आपके पति की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, एक पत्रकार की। और ये दो चेहरे जैसे आज प्रतीक बन गए हैं कि कैसे जो एक निजी दर्द और बहुत बड़ा लॉस होता है परिवारों को, उस पर भी राजनीति होती है। ये सब देखकर, ये सब होता हुआ देखकर, और किस तरह से अब सीबीआई जांच की मांग जरूर हो रही है, लेकिन उसमें भी इतनी देरी की गई। जानकारी आ रही है कि शायद शहाबुद्दीन ने जेल से ये डेथ वारंट एक तरह से इशू करवाया था और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हालांकि अभी जांच इस पूरे मामले की होनी है। ये अपने आप में कितना असहाय एक बिहार के रहने वाले को महसूस कराता है, आशा जी? इस घटना से पूरे सीवान में दहशत का माहौल है और ये सीवान के लिए कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा सीवान में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इतनी निर्ममता से, इतनी निर्दयता से किसी को मार देना और उस चीज को बर्दाश्त करना ये बहुत मुश्किल है। और जहां तक शहाबुद्दीन जी का सवाल है, तो अब ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन से ये हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें इसकी जानकारी दे कि कहां से कहां तक इस घटना का तार जुड़ा हुआ है। ये प्रशासन का काम है, वो पता लगाए और इन सारी घटनाओं की जांच करे। आपसे क्या बताते थे राजदेव? जब भी उनको धमकी दी गई, उन्होंने आके मेरे साथ इस बात को शेयर किया कि आज ऐसी घटना हुई। आज मैं ऑफिस से आ रहा था तो मुझे कुछ लोगों ने रोक करके ये धमकी दी, या फोन पर भी धमकी दी कि आप न्यूज लिखना बंद कर दीजिए इस तरह का। ये इतना वो बताते थे। मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है वो अपने आप में बहुत हिलाने वाला है। लेकिन चंदा जी, मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ। अभी भी जैसी हम तस्वीरें देख रहे हैं, आप बहुत हताश, परेशान, और जाहिर तौर पर इतना बड़ा दर्द और दुख आपने झेला है। क्या मन में आता है इस वक्त? क्योंकि ये तो डर और खतरे का सामना कर रहे थे, लेकिन आपका बेटा तो सड़क पर बस जा रहा था। पास नहीं देने की वजह से इतनी निर्मम हत्या। ये बात तो हमने कितने दिन से बोल दी। एक ही बात बोलते बोलते हम थक गए। अब हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है, हमें न्याय दिलवाएगी वो। अब हम अपनी बिहार सरकार पे पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं। प्रशासन भी कर रही है, हमारी मदद बहुत कर रही है। हमें उम्मीद है न्याय मिलेगा हमारे बच्चे को और हमें भी। लेकिन चंदा जी, इसी प्रशासन ने सबूतों को इकट्ठा करने में जिस तरह की लापरवाही दिखाई, कपड़े आपके बच्चे के मॉर्ग के बाहर में मिले थे, जिस तरह से अब सीबीआई जांच की बात दूसरे मामले में हो रही है, आपको नहीं लगता है कि इस मामले में भी सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्योंकि जो लोग इसमें आरोपी हैं वो सत्ता के करीब हैं। नहीं, अभी तो हमें अपनी सरकार पे पूरा भरोसा है। जिस तरह से उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है, वो हमें न्याय दिलवाएंगे। हम अब उन्हीं पे पूरे डिपेंडेंट हैं, अपनी नीतीश सरकार या हमारी बिहार सरकार जो भी हैं, हम उन पे डिपेंडेंट हैं। अब पहले जो भी हुई, थोड़ी सी ढिलाई हुई, लेकिन उन्होंने बाद में हमें, अब सब तेज़ी से हमारे काम सारे हो रहे हैं। बस जल्द से जल्द इंसाफ हो जाए। चंदा जी, आप इस वक्त मंदिर गुरुद्वारे में बैठी हैं। सजा मिल जाए। आज मेरे बेटे का 10वां। किस माँ पे बीत रही होगी ऐसे समय, 2 शब्द भी नहीं बोल पा रही हूँ मैं। देखते देखते 10 दिन हो गए मेरे बच्चे को गए हुए।
चंदा जी, ऐसे वक्त पर कौन सी बातें सबसे ज्यादा कचोटती हैं मन को? लगता है वो कब मेरे सामने आ जाता मेरा बच्चा, कहीं इन भीड़ में मुझे दिखाई देता मेरा बच्चा। अब पूजा हो रही, मैं नहीं बोल पाऊंगी, माफ करो जी प्लीज। जी बिल्कुल, पूजा के लिए बैठी हैं आप, और बस इतना आपको बताना चाहेंगे कि पूरा देश आपके गम में शरीक है, और आदित्य की इंसाफ की लड़ाई आपकी अकेली नहीं है। इस लड़ाई में पूरा देश आपके साथ शामिल है। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। चंदा सचदेव हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तस्वीरें हम वहाँ की आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त भी पूजा, यकीन कर पाना कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए कि उसके बेटे को बीते हुए 10 दिन हो गए हैं, ये वहाँ पर पूजा हो रही है, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है एक माँ। एक तरफ उस आस को बांधती हुई जिसमें उसे लगता है कि न्याय और इंसाफ उसके बेटे को मिलेगा। एक बेहद खूबसूरत जिंदगी, होटल मैनेजमेंट और उसके बाद शेफ बनने की महत्वाकांक्षा, इन सबको अचानक पूर्ण विराम लग गया जब आदित्य की हत्या कर दी गई। आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की, आप लोगों ने भी बहुत, हमारी पूरी मीडिया टीम ने बहुत बिल्कुल सहयोग चंदा किया, जी, बहुत चंदा जी, और इस आप वक्त लोग का साथ रहेगा तो बिल्कुल चंदा जी, इस वक्त स्क्रीन पर हम आपके बेटे की तस्वीरें ही दिखा रहे हैं। पूजा करते हुए लोग वहाँ पर दिख रहे हैं और आप भी वहाँ पर हैं। ये अपने आप में सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये रूटीन रोड रेज का मामला नहीं है। ये मामला है कि क्या इस देश में किसी इंसानी जिंदगी की कोई कीमत है, और अगर है तो सत्ता के नशे में चूर लोग उस जिंदगी का मजाक नहीं बना सकते। इंसाफ और न्याय, हाँ ये बात इस देश में मिलता आया है बच्चा तो चला और लिया जाएगा। जी। और बच्चों के लिए मेरी दुआ है कि और बच्चे बच सके, बस। धन्यवाद, मैं नहीं बोल पाऊँगी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी मदद की। मंत्रोच्चार के बीच एक माँ अपने बेटे के गुजर जाने के 10 दिन बाद उसे याद करती हुई आंसुओं के सैलाब के बीच, लेकिन आपके और हमारे सामने सिर्फ इसलिए क्योंकि इंसाफ की लड़ाई हर हाल में लड़नी है। दिन रात गाऊं